नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 का इलेक्शन नजदीक है। कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? क्या तीसरी बार लगातार पीएम मोदी या फिर एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा? जानने के लिए कनॉट प्लेस आ चुके हैं, लोगों से जानते हैं क्या उनकी राय है। 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी। क्यों होगा नरेंद्र मोदी? क्या ऐसे काम है जो पसंद आ गए उनके? देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने ठोस काम किए हुए हैं, लेकिन सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कमियां भी होती हैं। बताने पड़ेगा। देखिए मोदी जी का एक तो ये है कि अब वो बात अलग है, कहीं कहीं हल्की फुल्की सुरक्षा में चूक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलवामा एयर स्ट्राइक हुआ था तो हमने जवाब नहीं दिया था, पलट के जवाब दिया। हुआ था ये बताओ ना पहले। क्या कह रहे हैं? अभी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, पहले इनका थोड़ा सा ले ले फिर आप। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज पूरी हो पाती है, लेकिन कुछ हद तक जो उन्होंने बोला है, जो कमिटमेंट किया वो पूरी होती है। और तीसरा एक उसका कारण है कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे। बात यह है कि देखिए कोई ना कोई देश को कमान संभालने वाला हमको चाहिए, अदरवाइज यदि घर का मुखिया न रहे तो पूरा लोग मान लीजिए, एक मिनट सुनिए, 140 अरे बनाइए ना तो बेहतर की तलाश तो करिए ना भाई, बेहतर है ही नहीं है ना। आप बात कर लीजिए, आप बता दीजिए कौन है आपके लिए बेहतर? नहीं आप क्या सवाल क्या था पहले वो? अच्छा, इन्होंने बोला ना कोई एक मुखिया होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। आपने कहा 140 करोड़ में एक ही है क्या? आप बता दीजिए दूसरा कौन है? 28 गठबंधनों का बता दीजिए कौन है? 1,40,00,000 करोड़ में से सारे ही हैं। अरे आप 28 गठबंधन में से एक बता दीजिए ना। 140 करोड़ तो छोड़, 38 गठबंधन 28 हो रहा है ना, आप कह रहे हो 28। 38 भी तो है। 38 किसका है? 28 क्यों गा रहे हो? बताइए। 38 वाला है ना, तो क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने पता है क्यों बनाया कि ये केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं कि फ्री महिलाओं को दे रहे हैं, लाडली बहना सिलेंडर 450 में दे रहे हैं, इसलिए जीते हैं। अगर ये ना देते तो जीतते ही नहीं। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अब इनकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा कि परिवार में यदि पिता मर जाता है, मुखिया नहीं रहता है, तो एक भाई इधर एक भाई इधर, तो मुखिया होना जरूरी है। भाई सुन तो लीजिए, अब समस्या ये है कि एमपी में, अरे यार हद हो गया, मुंह सुंगाओ, क्या हो गया? नहीं बताइए, विचार रखे, विचार रखना चाहिए। आप बता दो भाई साहब नाराज हो रहे हैं, मैं बोलूँ ही ना फिर। 28 में से कौन बता दीजिए, नाम नहीं बताया आपने। क्या 28 में से कौन? मैं पीएम के सामने मैं हूँ, ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है। अरे ये 38 है ना। अरे हम 28 की बात कर रहे हैं ना। 38 में तो पीएम मोदी आ गए, उन्होंने बता दिया। क्या 28 में से बताइए कौन आएगा? यार सब टूट गए। 28 बताइए कौन आएगा? ऋतिक रोशन है, मैं हूँ, शाहरुख खान है, आपको चाहिए कन्हैया कुमार है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है। राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं। ऐसा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको हम डीएम के पद पे, मैं बताऊंगा, एक मिनट, बिना डायरेक्टली डीएम के पद पे आपको रख दें और आपको नॉलेज और अनुभव न हो तो जिले का बंटा धार हो जाएगा। पहले सुनिए मेरी बात को। हमारे बाबू साहब जी जो हैं, ये अभी तक सिर्फ सांसद ही का चुनाव लड़े। वो बात अलग है कि विरासत में इनको राजनीति मिल गई, प्रधानमंत्री के बेटे, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनाते रह गए। ये बताइए, यदि आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो तो एक्सपीरियंस जरूरी है। एमबीए करके लड़का आता है और जब जॉब मांगता है तो कहते भैया एक्सपीरियंस, तो कहता नहीं है, तो कहता भाई हमको तो एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। क्यों? कुछ इंटरव्यू लेने वालों को पता है कि एक्सपीरियंस होल्डर अच्छे तरीके से कर पाएगा। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। कहने का मतलब है कि आप सीधे, आपके इतने सारे मुख्यमंत्री बने, हिमाचल में बने, कहाँ बने, लेकिन आप सीधे आप चौरों में पीएम बनो तो सत्ता तो आप कभी चला नहीं। यदि आप वास्तव में आप पीएम बनने का रास्ता आपका साफ होता, कहीं एक बार मुख्यमंत्री बन जाते तो आपका रुतबा घट जाता क्या? नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनका रुतबा घट गया क्या? कहने का मतलब इनका इंटेंशन सीधा है, ये कहते हैं ना हबस, हम सीधा पीएम बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे। अब ये बताइए कि सीधा हम मतलब उड़ान मारेंगे तो आसमान में पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी का ये सपना है। उनके परिवार, चलिए जवाब दे दीजिए, सीधा प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? वो बात, हाँ ये क्या बोल रहे हैं? सीधा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखो ना कभी केंद्र मंत्री बने ना मुख्यमंत्री बने, और क्या पूरा देश संभालेंगे? देखो एक आशा है, ये कह रहे प्रधानमंत्री। अरे भाई मेरी तो सुन ले पहले, एक मिनट पहले मेरी सुन लेना।
जिस प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया और आने वाले 5 साल में और गरीब बनाएंगे, क्योंकि 5 साल तक राशन फ्री दे रहे हैं। तो 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, आने वाले और 5 साल में 125 करोड़ लोगों को गरीब बना देंगे, तो राशन देंगे फ्री और अपनी जय जयकार कराएंगे। तो ये है इनका एजेंडा। काम कर रहे हैं, क्यों राशन फ्री ले रहे हैं भैया? देश की जनता नालायक है, देश की जनता नालायक है। 2014 से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी लेके आए हैं। ये से कह रहे हैं गरीब बना दिया। भैया जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हीं को तो दे रहे हैं, हर एक को थोड़ी दे रहे हैं। अब ये कहेंगे अगर किसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसको शांत 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 शांत। अरे ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं जाएगी ना। एक सेकंड भैया से पूछ लो, पहले भैया से पूछ लो। हाँ एक सेकंड ना, पहले भैया से बोलते हैं। पहले एक सेकंड, अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड पहले उनकी सुन ले, उसके बाद अरे सुनते तो जाओ, सुन के जाना, सुन के जाना। सुनिए, छोड़ के मत जाइए। जब केजरीवाल जी घुटने में भी नहीं थे ना, आप सुनते रहिएगा, आप सुनते रहिए मेरी बात। पहले भैया मुद्दा आपने क्या कहा इन्हें, राहुल गांधी भाई साहब कह रहे, भाई साहब ने क्या बात बोली, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। भाई साहब आप एक बात बताइए, वो तो घर का चौकीदार भी नहीं बन सकता। अब बताओ कैसे वो हमें पिटवाएगा? अगर चलो करो, इनके घर का चौकीदार बन गया राहुल गांधी, ठीक है, बाहर बैठेगा। जो वो भोगता है ना, जो वो बोलता है, देखो उसके लिए तो हमारे लिए भोगना ही निकलता है। जो वो भोगता है, अगर आते जाते उसने किसी को भोग दिया, आंख मार दी, पहले किसको मार पड़ेगी? क्या रखा तूने? तो आप उसको प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदार भी नहीं बन सकता। भाई साहब आप छोटी सी बात सुनो, फिर बात आती है राशन की। भाई साहब कह रहे हैं राशन, चलो ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं 125 कितने बोले आपने? 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। क्या से बोला बताओ? अरे यार हद हो गई। इसका मतलब आप सुनते ही नहीं प्रधानमंत्री को? नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं सुनते आप? अरे भाई तो आप तो बेकार हो। फिर क्या सुन रहे हैं? भाई साहब देखो, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, और 5 साल के लिए स्कीम पास हो गई है। 5 साल के लिए स्कीम पास हो गई है। 5 साल के लिए स्कीम पास हो गई है। मेरा एक सवाल, एक सेकंड आप इधर जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे। मेरा एक सवाल, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अरे एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। मेरा एक सवाल, मेरा, अरे एक मिनट, मेरा एक सवाल, एक मिनट, मेरा एक सवाल। दिल्ली से ही हो? दिल्ली में रहते हो? फ्री की बिजली, फ्री का पानी मिलता है कि भरते हो जाके बिल? क्या फ्री की बिजली, फ्री का पानी यूज करते हो कि बिल भरते हो जाके? 200 यूनिट से ज्यादा हो जाता है भरते हो ना। तो अगर दिल्ली में फ्री की बिजली, फ्री का पानी सही है, तो जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं उनको अगर राशन मिल रहा है तो क्या गलत है? तो एक बार सुनो, नहीं बोलना चाहिए ना। बात सुनो। अरे बात तो सुन लो यार। ये केजरीवाल के राह पे क्यों चल रहे हैं? एमपी में क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल की राह पे कहाँ चले गए? चल रहे हैं ना। केजरीवाल तो सबको फ्री दे रहा है, ये सबको फ्री दे रहे हैं, ये बीपीएल से ऊपर वालों को फ्री दे रहे हैं। 450 में क्यों दे रहे सिलेंडर? 450 में सिलेंडर क्यों दे रहे फ्री? 450 में सिलेंडर क्यों दे रहे फ्री? और महिलाओं को 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं? और यहाँ महिलाओं को तो खाली बसों में चलने। राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, तो फिर सरकार क्यों चली गई? आपकी सरकार कांग्रेस दे रही थी, वही तो दे रही थी 500 रुपए में सिलेंडर, क्यों सरकार चली गई? बताओ, मतलब तुम्हारी छत्तीसगढ़ गई, मध्य प्रदेश भी गई, प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है। नहीं, आप मुझे बताओ, आपका गठबंधन सब कुछ इतना ही सही है। अगर राहुल गांधी एज प्रधानमंत्री आप देख रहे हो, 2024 में 2023 आपका इतना बुरा गया हुआ है, जो 2 राज्य थे वो भी चले गए, तो आप उसको प्रधानमंत्री कैसे देख सकते हो? और दूसरी चीज, देखो अगर बायनाट लड़ने ना जाते, अमेठी क्यों हार गए? विधानसभा के चुनाव हुए 7 जगह हुए हैं ना, तो 3 जगह 5 जगह हुए, 7 जगह हुए टोटल, कर्नाटक और हिमाचल लगा के। अरे हिमाचल कब की सरकार बनी है? तीन जगह कांग्रेस जीती है, तीन जगह बीजेपी जीती है। यार सुनते नहीं क्या कहा, कौन से आधार? अरे सुनो तो सही, कर्नाटक हिमाचल लगा के 7 जगह हुए ना चुनाव। कर्नाटक और हिमाचल लगा 7 जगह चुनाव हुए ना, तो 3 जगह कांग्रेस जीती है
और तीन जगह बीजेपी जीती है। ये बात सच है या झूठ है? सच है ना? तो फिर क्यों शोर मचा रहे हो? हो गया फिर 2 राज्य जहां नहीं थे वहां से भी चले गए। मेरा एक क्वेश्चन कौन से राज्य? अरे नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, एक चीज बताओ, आपका जो गठबंधन है केंद्र में एक हो जाता है, राज्य में अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? आपकी अगर नीतियां इतनी सही है, 28 लोग एक जगह हो, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का 28 लोगों से गठबंधन है, जो आपका इंडिया गठबंधन चल रहा है, एग्री करते हो ना? एग्री करते हो? आम आदमी, केजरीवाल के समर्थक, केजरीवाल भी उसी में है, केजरीवाल भी उसी में है, नहीं केजरीवाल भी उसी में है, 28 वाले में है केजरीवाल, कहाँ पे बताओ ना फिर? अरे सिलेंडर क्यों दे रहे आधे दाम पे? महिलाओं को क्यों दे रहे 1000 रुपए? क्यों हार गए? और किसानों को क्यों कर्ज माफ कर रहे हो?